देखिए आप लोग को हम क्लास में पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्लास में पढ़ा चुके थे आप लोग को, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण क्लास ऑफ हो गया और क्लासेस नहीं हो पाया। हमने आपको बोला था कि ऑनलाइन क्लास चलेगा, लेकिन सेटअप नहीं होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया, ठीक है। फिर हम लोगों ने सोचा कि बहुत जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और फिर क्लासेस स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लगता है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा दूँ, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हम पढ़ा रहे थे ई, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। और हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा पढ़ाते हैं और आपको हम आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। का हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आपको क्लास में बताए थे कि जिसे हम लोग चैप्टर यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, यूनिट 1। और यूनिट 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी टॉपिक आएगा, सबके नाम के पहले इलेक्ट्रिक रहेगा। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक। कोई भी चीज़, चाहे वो फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, अगर पोटेंशियल हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, अगर फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। तो सबके नाम के पहले क्या आता है? इलेक्ट्रिक, ठीक है। हमको मेनली पढ़ना क्या है? डाइपोल। ये डाइपोल पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये डाइपोल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमको पढ़ना है, इसीलिए सबके नाम के पहले क्या आता है? इलेक्ट्रिक। तो जो भी चीज़ हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके नाम के पहले आता है इलेक्ट्रिक। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या? डाइपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, सुनिए। नाम से स्पष्ट है, ठीक है। डाइपोल, डाइपोल अगर इसको हम फैक्टर करें, संधि विच्छेद करें, तो देखिए डाई और क्या मिलके बना है? पोल, ठीक है। ये डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। अरे डाइपोल मतलब कितने? डाई का मतलब क्या हुआ? टू, और पोल का मतलब क्या हुआ? चार्ज। तो दो चार्ज को, दो चार्ज को हम एक साथ क्या बोलते हैं? डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अरेंजमेंट है कितने चार्ज का? दो चार्ज का। वो दो चार्ज कौन कौन सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, NaCl, ठीक है। NaCl को हम लोग पढ़ते हैं और ये पॉपुलर एग्जाम्पल है अगर समझाना है तो NaCl को अगर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो ये टूटता है Na+ और ये Cl- में। ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। जितने लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पढ़े होंगे तो Na यानी सोडियम प्लस में टूटता है, क्लोरीन माइनस में टूटता है, ठीक है। अच्छा, ये सोडियम में, ये जो सोडियम है इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा तो नेगेटिव, ये सब जानते हैं। तो ये किस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो कहता क्या है कि अगर दो चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ टू चार्ज, डाइपोल टू चार्ज, तो कहता क्या है कि अगर दो चार्ज प्लस में और एक माइनस में, अगर दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब ये दोनों चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, तो इसको हम एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक क्या? डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्योंकि चार्ज कितने हैं? दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। डाइपोल माइंड में ये रखिए, डाइपोल का मतलब होता है दो चार्ज, एक प्लस में और एक माइनस में। जितना प्लस में उतना माइनस में। अगर इसको एग्जांपल में हम देखें तो इसको हम डाइपोल बोल सकते हैं, +2 कूलम और ये -2 कूलम। इसको हम एक साथ क्या बोलेंगे? डाइपोल, यानी क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा इलेक्ट्रिक क्या है? डाइपोल। क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल है? दो चार्ज है, जितना प्लस में उतना माइनस में। लेकिन अगर ऐसा कहीं लिखा रहे +2 कूलम और ये -3 कूलम, तो ये डाइपोल नहीं है, क्योंकि जितना प्लस रहेगा उतना माइनस होना चाहिए। लेकिन देखिए माइनस कितना है? 3 कूलम। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, 2 2 2 2, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। यहाँ 2 और यहाँ क्या? 3 है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल
नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जितना प्लस में है उतना माइनस में उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन और क्या है इसमें कि इन दोनों में जो डिस्टेंस है बहुत कम रहना चाहिए, और इन दोनों के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 12 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 12 से। किसी किसी बुक में आप देखिएगा 2a से रिप्रेजेंट किया, किससे बोलो, 2a से, ठीक है। तो आप 12 भी लिख सकते हैं और आप 2a भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन टू इक्वल, देखिए इक्वल है, प्लस क्यू प्लस क्यू क्यू इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टू, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, क्यों अपोजिट, प्लस में और ये माइनस में, तो अपोजिट चार्जेस बोलेंगे। तो कहता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, आपको हम शुरू में बोले थे कि इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, क्या कहेंगे कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, फिर से, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, प्लस माइनस एंड अपोजिट charges are separated by very small distance then called electric dipole। definition लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, when two equal and opposite charges are separated by very small distance then called क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, then called क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने चार्ज, डाइपोल मतलब कितने चार्ज, दो चार्ज, लेकिन एक प्लस में दूसरा माइनस में, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, या रिप्रेजेंटेड एज देखिए प्लस क्यू और यहाँ बोलो क्या होगा, माइनस क्यू, और इन दोनों में डिस्टेंस हम कितना मानते हैं, 12 मानते हैं। मतलब ये 12, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, प्लस की और माइनस की, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत छोटा है। आपको स्पष्ट दिखाने में थोड़ा हम दूर दे देंगे, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए इन दोनों में डिस्टेंस बहुत छोटा है। इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 12, और इस 12 को हम बोलते हैं, ये जो 12 है इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ, मतलब डाइपोल का लेंथ है ये, डाइपोल का लेंथ, इसलिए क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ, ठीक है। पूरे को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ, ठीक है। अब देखिए आगे, इसका नोट्स आप लोग बनाते रहें, ठीक है, इसका नोट्स आप लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर से अगर आपको देखा जाए ये क्या है, +3 कूलम और यहाँ -3 कूलम, इन दोनों में डिस्टेंस अगर 12 है, इसको हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अगर मान लिया यहाँ 4 कूलम और यहाँ -3 कूलम, ये डाइपोल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, डाइपोल माइंड में आप बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दो चार्ज, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसके आगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी वेक्टर से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर, वेक्टर होता है पी वेक्टर। कहता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या कहता सुनिए, ये कहता क्या है, देखिए जिसे हम लोगों ने पढ़ा +q है और क्या है, -q है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 12 है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, इसको डाइपोल लेंथ बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है, देखिए कहता क्या है, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 12 वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, इसी से डिफिनेशन आएगा। देखिए फिर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल P क्या है,
पी क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, ठीक है। अब देखिए Q ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, तो ये चार्ज है इन इसका मैग्नीट्यूड चाहे इसका मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस, यानी इसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए वैल्यू, चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मान वैल्यू जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए सुनिए, तो कहता कि इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें, इसका हम डेफिनेशन अगर हम लिखें तो कहता क्या है, क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge, the product of magnitude of either charge of the electric dipole and its dipole length is called, the stress is called electric dipole moment। पढ़िए डेफिनेशन आप लोग एक बार, ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़िए आप लोग के यहाँ। देखिए क्या, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुना, मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू लीजिए, लेंगे चाहे इसका वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल का, डायपोल एंड इट्स डायपोल लेंथ, डायपोल मतलब 12 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, हेंस फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, जैसे लिखा हुआ डेफिनेशन, डायपोल लेंथ, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक इसका मैग्नीट्यूड चाहे इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायपोल लेंथ मतलब 12। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं बोलिए, पी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से लिखेंगे, तो पी बराबर मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू होगा, ठीक है, इनटू डायपोल लेंथ कितना होगा बोलो 12, ठीक है, यानी पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू 12, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या है 12। अगर इसका हम मॉडुलस निकालें, इसका अगर हम मॉडुलस निकालें, ठीक है, मॉडुलस निकालें या मैग्नीट्यूड निकालें, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए ये तो वेक्टर में लिखा हुआ, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो फॉर्मूला होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर हटा दो, इधर मिटा देंगे, मैग्नीट्यूड बन गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, वेक्टर साइन को हटा देना, ऊपर में जो एरो है उसको हटा देना, क्या होगा Q इंटू 12, ठीक है। ये क्या है, ये बता रहा डायरेक्शन भी है, ये क्या बता रहा, वैल्यू बता रहा, ऊपर में एरो है तो क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात करेंगे, ये डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ देखिए ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा Q इंटू 12, और अगर हम डायरेक्शन के साथ बोलेंगे तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 12 वेक्टर, ठीक है। याद रखिए फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू 12, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए आगे, अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, शुरू में बोले थे वेक्टर होता है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर।
अगर ये वेक्टर है इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है इसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन होता है तो वेक्टर होता है, ठीक है। आप सुनिए समझिए, तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर। फिर से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, ठीक है। अभी जैसे मान हम जानते हैं प्लस क्यू और ये माइनस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। इन दोनों में डिस्टेंस कितना हम लोग लिखते हैं 12 लिखते हैं। इसका मूवमेंट किधर होगा, यानी इस डायपोल का मूवमेंट यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसका डायरेक्शन किधर होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, यानी बोलो किसका? पी का। फिर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें तो मान लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 कूलम और यहाँ -2 कूलम, कहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो कहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बना दो। ये एरो किसका डायरेक्शन है? पी का। पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। आप देखिए, आप समझिएगा, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इट इज क्या लिखा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम किधर बोलो? नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। SI में पहले फॉर्मूला लिखते हैं, P इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, Q इंटू क्या 12 जानते हैं। देखिए इसका यूनिट और इसका यूनिट, अगर इन दोनों के यूनिट जानेंगे तो इसका भी यूनिट जानेंगे। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, याद है आपको, पढ़े हैं, ठीक है। और 12 क्या है? लेंथ, यानी डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर, कूलम इनटू मीटर, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे? कूलम को लिखेंगे C से और मीटर को M से, यानी P का यूनिट क्या हो गया? डायपोल मोमेंट का हो गया कूलम इनटू मीटर, यानी CM। और अभी CM कौन है? CM कौन है? हेमंत सोरेन। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन मतलब ये नहीं लिख देना हेमंत सोरेन, CM याद रखना, ठीक है। और इसका हम डायमेंशन देखें, अगर इसका हम डायमेंशन किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन देखें तो डायमेंशन देखिए, फॉर्मूला से निकलेगा डायमेंशन, ठीक है। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12 होता है। क्या होता है? Q इंटू क्या? 12। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं चार्ज का डायमेंशन होता है 80, चार्ज का डायमेंशन 80, चार्ज का डायमेंशन कितना होता है? 80, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन कितना होगा? 80 होगा। और ये लेंथ का कितना होगा? L होगा। लेंथ का डायमेंशन L होता है। चार्ज का कितना? 80, चार्ज का 80, लेंथ का L, ठीक है। तो क्या होगा? 80L, ठीक है। अब देखिए इसको हम सजा कैसे लिखते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। P बताइए, यहाँ M है, नहीं है तो हम बताइए M का पावर कितना लिखेंगे? 0। L है, हाँ एक तो L है, तो L का पावर कितना? 1। T है, हाँ एक तो है T है, और एक तो A भी है, तो क्या हो? ये, इसको हम पढ़ सकते हैं लता। क्या पढ़ सकते हैं? लता, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है? लता, LTA। M का पावर ऐसे सजाने के लिए लिखते हैं LTA, लता। डायमेंशन हो गया लता, और यूनिट क्या हो गया? CM, ठीक है, हेमंत सोरेन। अच्छा, इसका CGS यूनिट क्या होगा? तो स्टेट कूलम, चार्ज का CGS यूनिट क्या होगा? स्टेट कूलम, और लेंथ का क्या होगा? सेंटीमीटर, यानी स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा 100% आपके एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, जैसा राम सर बोले थे, ये क्वेश्चन गारंटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% नहीं आएगा, पढ़ाने छोड़ देंगे, आप प्रूफ रखिएगा। थैंक यू।